एक्सरसाइज 3.3 है और इसमें विषय है परिवर्त आव्यूह का। प्रश्न है पहले ही निम्नलिखित में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज करना। किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करना होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है, तो उस क्या करना, उस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। तो यानी कि पंक्ति स्तंभ आपस में चेंज कर दिए, पंक्ति स्तंभ में स्तंभ पंक्ति में आ गए, तो जो नया मैट्रिक्स बना वो उसका परिवर्त आव्यूह है। देखिए समझिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये है पहला सवाल, अगर हम देखें फर्स्ट है और ये लिखा है 5 1/2 और -1। अब इसका ट्रांसपोज करना तो मैंने डैश लगा दिया, तो जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये वो पंक्ति में बदल जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 5 1/2 और -1। इस प्रकार से ये इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। जो अब हम कह सकते हैं जो पहला स्तंभ था वो पंक्ति में बदल गया। अब जैसे दूसरा वाला है तो 1 -1 और 2 3, तो अब इसको बदलेंगे तो ट्रांसपोज करना तो डैश लगा दिया, अब जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल लो तो हो जाएगा 1 -1 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब ऐसे करके देख लो तुम तो जो पहला स्तंभ है 1 2 वो पहली पंक्ति हो गई, जो दूसरा स्तंभ है -1 3 वो दूसरा पंक्ति हो गया। तो इस प्रकार से पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परस्पर परिवर्तन कर दिया तो वह ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जैसे यहीं पर मैं कर देता हूँ, ये है इसका ट्रांसपोज करना है तो ये डैश लगा दिया। अब बराबर क्या हो जाएगा, -1 5 6 ना, पहली पंक्ति है तो -1 5 6 ये बन गया पहला स्तंभ। अब √3 5 6 ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना लो और तीसरा हो जाएगा 2 3 -1। तो ऐसे करके ये इसमें से इतना सा काम रहता है। अब देखो ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और ये सिद्ध करना है +b का डैश बराबर a' + b', a - b का डैश बराबर a' - b'। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप करके देखना। तो जैसे अब a दिया है ये, तो आप ये समझो कि a + b का डैश निकालना, तो पहले a + b निकाल लो। तो a लिख लिया -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और इसमें ये b लिख लो -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। अब a और b दोनों को जोड़ना है तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 + 1 -1 होगा, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और 1 और 3 4, 3 और -5 -2 हो गए, 9 0 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। a + b, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखो a + b का डैश। तो डैश का मतलब हो गया जो ट्रांसपोज करना, अब इसका ट्रांसपोज कर लो। जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल गई, -5 3 -2 6 9 9, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में तब्दील होती हुई। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, a' + b'। अब देखो भाई a ये है तो इसका ट्रांसपोज करना है तो ये a' हो गया। अब ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 3, ये जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति 5 7 9 है तो ये दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति -2 1 1 है तो ये -2 1 1 हो गया, प्लस b'। अब ये -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, और ये हो जाएगा -1 -4 -5 2 और 1 3 और 3 -5 -2 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और 9 और 0 9 और -2 -1 -1 1 और 3 4 और 1 और 1 2। तो ये यहाँ देखें तो a + b का डैश और ये a' + b', देखो देख सकते हैं आप दोनों बराबर आ गई। तो ये चीज़ इस प्रकार ये पहली ये सिद्ध हो गई। अब ऐसे ही अगर आपको ये सेकंड वाला है तो इसे आप करके देखें, a में से b घटाएं, पिछली एक्सरसाइज में आपने घटाना सीखा है, फिर उसका ट्रांसपोज कर लें और ऐसी राइट हैंड साइड ले लेंगे तो a' और b' का डिफरेंस ले लें, बराबर आएगा। स्वयं करें इसको। अब देखिए इसमें a' दिया है, b दिया है यहाँ पर, अब ये सिद्ध करना है तो पहले चीज़ ये देख लो, ये a' दिया है तो अपने आप में अगर आपको a लाना है तो किसी के जैसे जो डैश होता है ना, मतलब ट्रांसपोज है, उसका दोबारा से फिर से कर दो तो वही चीज़ आ जाती है, मैट्रिक्स आ जाती है। यानी कि a' का डैश जो है वो a के बराबर होता है, ऐसे समझ लो, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो अब मैंने a निकालना, इसका मतलब a' का डैश कर देना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 4 जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना लिया, -1 2 दूसरा स्तंभ हो गया और 0 1 तीसरा स्तंभ हो गया। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब दोनों जुड़ेंगे। अगर आप ये इसको नहीं बदलते तो गलती तो था ही था, इसमें डैश में थोड़ी ना जोड़ दोगे। अब यहाँ पर मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, a माइनस बी का डैश वाला। तो a माइनस बी कैसे निकालना, देखिए ये हो गया 3 4 -1 2 कॉलम वाइज बोल रहा हूँ 0 1, और b क्या हो गया, b हो गया -1 1 2 2 और 1 3। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 -1 यानी कि 4 हो गया, 4 में 1 गया 3 हो गया, -1 -2 तो माइनस का 3 हो गया, 2 -2 0 हो गया, -1 1 -3 माइनस का 2 हो गया। अब ए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a माइनस बी का डैश, तो क्या हो जाएगा 4 -3 -1 डैश हो गया 3 0 -2। अब आप राइट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड में क्या है, a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश का मतलब हो गया आपको ये रखा हुआ मिला ही है यहाँ पर 3 4 -1 2 और 0 1, और b डैश तो जो b दिया है मैट्रिक्स ये इसका ट्रांसपोज कर लो। तो क्या हो जाएगा, अब ये -1 2 1 -1 2 1, ये जो पहली पंक्ति है वो स्तंभ में बदल गई, 1 2 3 ये दूसरी स्तंभ बन गया। अब यहाँ क्या करोगे, 3 -1 यानी कि 3 + 1 4 हो गया, -1 -2 माइनस का 3 हो गया, और 0 -1 तो माइनस का 1 हो गया, 4 -1 तो ये हो गया 3, 2 -2 0 हो गया, और 1 -3 तो माइनस का 2 हो गया, 4 3 -3 0 -1 -2। तो आप देख सकते हैं a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश दोनों बराबर आ गए। तो क्या स्पष्ट है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी पार प्रूव हो गया। अब ये देखिए a डैश दिया है, b दिया है, कहा a + 2b का डैश निकालिए। तो आपको पहले तो ये जो a डैश दिया है तो यहाँ से सावधानी पूर्वक a निकाल लो, यानी इसका फिर से ट्रांसपोज कर लो, -2 3 1 2। एक चीज़ तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये a नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ a है, तो आपको a निकालना तो इसका फिर से ट्रांसपोज करना। अब दूसरी बार, अब कहा a + 2b, तो उसका डैश निकालना तो पहले a + 2b निकालना पड़ेगा। ये तो ये हो गया -2 1 3 2 और +2 लिखा, और b की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे -1 1 0 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे -2 3 1 2 और ये मल्टीप्लाई कर दो, -2 2 0 4। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया तो -2 -2 माइनस का 4 हो गया, 3 × 2 5 हो गया, 1 × 0 1 हो गया, 4 × 2 6 हो गया। अब ये हो जाएगा a + 2b का डैश निकालना है, कहा ना इसका मान ज्ञात कर, इसका ट्रांसपोज कर लो, तो -4 1 5 6 इट इज आंसर। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश के सिद्ध करना है, और ए जे है बी जे है दिया है। तो आप पहले क्या काम करो, पहले ए बी निकाल लो। तो ए बी मतलब ए का बी से गुणा करना है, -1 -4 3 और b हो गया -1 2 1। अब ये पंक्ति है, स्तंभ में गुणा हो जाएगी है, तो 1 की गुणा -1 से करेंगे तो -1 हो गया। अब क्या करना, अब इसे ये पंक्ति की गुणा ना स्तंभ से करते हैं, 1 की गुणा -1 से ये हो गई। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करिए, -4 की गुणा 2 से -8 हो गया, और फिर तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से 3 एकम 3 हो गया ए बी। अब तुम्हें लेना ए बी का डैश, तो ये जो पंक्ति है वो स्तंभ में तब्दील हो जाएगी, तो ये हो गया -1 -8 और 3। अब बी डैश ए डैश है, तो देखो भैया ये है बी डैश और फिर ए डैश, तो ये बी डैश का मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब बी डैश, तो बी ये है -1 2 1 पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल लो, -1 2 1 और फिर ए डैश 1 -4 और 3 ये हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करनी है, तो ये -1 की गुणा 1 से होनी, तो क्या हो जाएगा -1। अब दूसरी पंक्ति की लेनी और दूसरी पंक्ति की गुणा इससे कर लो दूसरे स्तंभ से, तो -8 हो गया, और फिर तीसरी पंक्ति तो 1 की गुणा 3 से हुई तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो ए बी का डैश है वो विशुद्ध रूप से बी डैश ए डैश के बराबर आ रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी प्रकार से आप उसको करके देखें।